नमस्कार सभी को, मैं कुमारी आकांक्षा राय। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। हम 79th स्वतंत्रता दिवस भारत में मना रहे हैं और इसका उद्घोष, उसकी इसकी जय जयकार हर जगह देश के प्राचीर से सुनाई आपको पड़ रही होगी। हम सभी के लिए ये आज प्राउड फील करने वाला मोमेंट है। इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं जो आज इस धरती पर हमें इस दिन को विटनेस करने का मौका दी है। आपको अभी हुए पहलगाम घटने को याद करना होगा। आपको साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर को याद करना होगा जब आप 15 अगस्त याद कर रहे हैं। जब आप 15 अगस्त याद कर रहे हैं तो 1857 भी याद करना होगा। जब आप 15 अगस्त याद कर रहे हैं तो वो हुकूमत जिनके खिलाफ खड़े हुए लोग हैं उनको याद करना होगा। आज हमारे में इतनी शक्ति नहीं है कि एक भ्रष्ट दुराचारी नेता के खिलाफ खुलकर बोल सके। वो कैसे लोग रहे होंगे जिन्होंने न कभी बेड़ियों को समझा होगा, न जेल को अपना घर बनाकर, अपना मुकुट बनाकर सजा लिया होगा। वो कैसे लोग होंगे जो ऐसी शासन के खिलाफ, उस तानाशाही के खिलाफ बोले होंगे, जो सामंतवाद के खिलाफ बोले होंगे, जो बराबरी के लिए लड़े होंगे। ये कैसे लोग होंगे जो हमारे आपके लिए लड़े होंगे, ये संविधान, ये देश, ये सब कुछ के लिए लड़े होंगे, इस नेशनहुड, इस स्टेटहुड के लिए लड़े होंगे। आज जब हम झंडा फहराते हैं तो हमें ये सब कुछ याद आ जाता है। झंडा फहरा लेना मात्र ही इससे संबंधित नहीं है, वो तो 2 सेकंड का काम होता है, मगर इसके पीछे जो तैयारियां हैं, जो मशक्कतें हैं, इसके साथ साथ जुड़ी वो नियम जो फ्लैग कोड हमें बताता है, उसको ध्यान में अगर न रखें तो फिर हम कहीं ना कहीं झंडे के साथ अन्याय कर देते हैं, उसके रिस्पेक्ट के साथ अन्याय कर देते हैं। उसकी रिस्पेक्ट पता नहीं क्यों ये आंतरिक रूप से निकल के आती है, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी कई लोग हैं इस देश में, इस समाज में, जो जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो नहीं करना चाहिए। आज 15 अगस्त 2025 आज के दिन झंडा प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से फहराते हैं और आज फहराने का जो तरीका है वो कुछ अलग होता है 26 जनवरी के फहराने के तरीके से। आज हम झंडे को नीचे से ऊपर की ओर ले जाकर उसे तब वहां फहराते हैं। इसे अनफ्रिल कहते हैं। 26 जनवरी को झंडा को होस्ट किया जाता है जो ऑलरेडी ऊपर बंधा होता है और उसे बस खींचकर फहरा देना होता है। झंडा कभी भी शरीर पे जब लगाएं तो कमर से नीचे उसको न जाने दें। झंडे को कभी भी आप बंद जगह पे न फहराएं, खुली आसमान में फहराएं। जब भी झंडा फहराएं राष्ट्रगान का गान करें, आप खुद गा लें, खड़े हो जाएं उसके सम्मान में, थोड़ा सर झुका लें उसके सम्मान में। ये बहुत सारी चीजें हैं जो झंडे के लिए मायने रखती हैं और ये रिस्पेक्ट है, आपके आंतरिक रूप से निकल कर आना चाहिए। आज के दिन कायदे से तो झंडे में कोई फूल भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी अपनी खुशी के लिए लोग डाल देते हैं। झंडा कभी भी जमीन में न सटने पाए, आप इस बात से सजग रहिए कि उतारते या चढ़ाते वक्त झंडा कभी भी जमीन में न सटे। झंडे के पास किसी प्रकार की ऐसी वस्तु ना हो, जूता चप्पल ये सब कभी ना रहे उसके आसपास। मैंने कल जब झंडा खरीदते वक्त देखा कि पटना हाईकोर्ट हो या अदल रास्तों पर, सड़क पे, फुटपाथ पे नीचे झंडा रख के बेचा जा रहा था। मैं इसके लिए काफी दुखी भी हुई कि प्रशासन इन्हें समझा नहीं पाया, इन्हें बता नहीं पाया कि आप इस झंडे को, चाहे वो जिस कृत्रिम रूप में ही बना हो, प्लास्टिक का ही क्यों ना हो, जब वो 3 रंग, वो चक्र उस पे आ गया तो उसकी महत्व कुछ और ही हो गई। इसलिए उसका लाज रखते हुए कम से कम धरती से ऊपर उठाकर एक ऊंचे स्थान पर रख के बेचें। आज झंडा फहर गया, जगह जगह आप जब देखेंगे तो सड़कों पे, नालियों में, हर जगह छोटे छोटे झंडे दिखेंगे। कल कचरा वाला आएगा, आप सभी के कॉलोनी से कचरा उठाने, उसमें कई सारे छोटे छोटे झंडे फेंके जाएंगे। मगर ध्यान रखिएगा, यही डिसरेस्पेक्ट है, उसके खिलाफ है, उसकी शान के खिलाफ है। ये लोग जो 1857 से लेकर 2025 तक वो माँ के सपूत जो मर गए, जो शहीद हो गए इस देश के लिए, जो अनजाने में बिना किसी गुनाह के पहलगाम में मार दिए गए इस देश के लिए, उनको भी याद करिएगा। वो झंडा उन सब का प्रतीक है, वो झंडा उन सब का रिप्रेजेंटेशन करता है, इसलिए उसकी इज्जत हम सर्वोपरि होनी चाहिए। कभी भी झंडे को जब भी उतार कर रखें, अच्छे जगह पे रखें जहाँ पे ऐसे वैसे लोगों का, बच्चों का पहुँच कम हो, ताकि वो उसे उठाकर नीचे ना फेंके, उसे धूमिल ना करें। कटा-फटा झंडा का प्रयोग कभी ना करें, उसको सही जगह डिस्पोज ऑफ करें या उसका इस्तेमाल कुछ ऐसी चीज़ों में कर लें जिसका आप कभी भी दुरुपयोग नहीं करते हो। ये छोटी छोटी जानकारियां हैं जो बहुत ज़रूरी है। आप सभी को स्वतंत्र दिवस पे हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।